जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग पे प्रेशर क्या इंक्रीज हो रहा है। इस प्रेशर को आपको इंक्रीज नहीं होने देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये जो एग्ज़ाम है इसको आप अपने माइंड पे हावी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं, एकदम कूल माइंड होकर के प्यारे विद्यार्थियों इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। दिन प्रतिदिन आप मेहनत करिए, देखिएगा कि आने वाले एग्जाम में जो एग्जाम देंगे उसमें आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग का टॉपिक है de Broglie तरंगदैर्घ्य का सूत्र, फार्मूला ऑफ de Broglie वेवलेंथ। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, आज प्रूव करेंगे। आइए देखिए आज हम क्या प्रूव करने वाले हैं मेरे भाइयों। तो हम आज फार्मूला जो यूज करेंगे, जो फार्मूला प्रूव करेंगे, वो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P इक्वल टू H अपॉन M इंटू V। यही फार्मूला आज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P इक्वल टू H अपॉन M इंटू V। इस फार्मूले को हम सभी लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फार्मूले को प्रूव करना। तो सबसे पहले आप लेंगे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, E इक्वल टू होता है H न्यू। इसको लेट कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यदि फोटॉन का किसका बाबू, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल m है और प्रकाश की चाल c है। क्या है, c है। तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से क्या होता है, तो फोटॉन की E इक्वल टू mc का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन में देख रहे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का LHS क्या है, इक्वल है। E इक्वल टू H न्यू, E इक्वल टू M इंटू C का स्क्वायर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन का एक पक्ष बराबर होता है, वन साइड इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 वह इक्वेशन नंबर 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर चलिए तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, MC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। ए हो गया H और ए हो गया आपका न्यू। अब आप क्या करेंगे, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान, यम को इधर रोकेंगे। यम क्या है, फोटॉन का गतिक द्रव्यमान है। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान यम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो C को उधर ट्रांसफर करिए, इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उधर जाएगा राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड होगा। तो H न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, C स्क्वायर। ये हो गया फोटॉन का गतिक द्रव्यमान। यदि फोटॉन जो है, फोटॉन प्रकाश के वेग से चलता है, किसके वेग से चलता है, प्रकाश के वेग से चलता है। किसके वेग से चलता है, प्रकाश के वेग से चलता है, तो फोटॉन का संवेग
किसका संवेग? फोटोन का संवेग। क्या होगा बाबू? फोटोन का संवेग। 9th क्लास में ही पढ़े हैं। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान तो यम हो गया और फोटोन किस चाल से चल रहा है? तो सी चाल से। प्रकाश के वेग सी से। यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे? प्रकाश का वेग क्या होता है? सी से। किससे बाबू? प्रकाश के वेग सी से। तो यहाँ सी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे संवेग जो होगा m इंटू प्रकाश के वेग, तो प्रकाश का वेग क्या होता है? सी। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर हम जो इक्वेशन 3 है वहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में किसका मान रख देंगे? तो इक्वेशन नंबर 3 में ये किसका मान रखने पर? यम का मान रखने पर। इक्वेशन नंबर 3 में m का मान रखने पर, यम का मान क्या कर देंगे? रखने पर। यम का मान रखेंगे तो क्या होगा? P इक्वल टू m इंटू सी। यम के जगह पे हम क्या करेंगे? यम का वैल्यू रखना है तो यम के जगह पे ऊपर नोट हुआ है, क्या नोट हुआ है? एच न्यू अपॉन सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट कर देंगे एच न्यू अपॉन सी का स्क्वायर इंटू क्या है? सी। तो एक सी से एक सी क्या हो गया? कैंसल हो गया। तब ये क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी। अब इसको क्या करेंगे आप? इसको आप क्या करिएगा बाबू? P इक्वल टू कितना? इक्वल टू P इक्वल टू एच अपॉन सी इंटू क्या नोट कर लेंगे? न्यू। ए हो जाएगा आपका सपोज दैट इक्वेशन नंबर 4। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 4। अब आइए पहले आप इसको इतना क्या कर लेंगे? नोट करेंगे या यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे बाबू, यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर। तो ए न्यू अब हम जानते हैं एज वी नो दैट, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि जो क्लास 9th में पढ़े होंगे प्रकाश तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध, तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ही है। v इक्वल टू n इंटू लेमडा। v इक्वल टू क्या पढ़े हैं? n इंटू लेमडा। बट यहाँ पे जो फोटोन का चाल है वो क्या है? c है। तो v के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? c। और आवृत्ति यहाँ पे क्या है? n नहीं है, आवृत्ति क्या है? न्यू। तो यहाँ पे आवृत्ति क्या यूज कर लेंगे? न्यू इंटू लेमडा। क्या यूज कर लेंगे? न्यू इंटू लेमडा। अब यहाँ से लेमडा को इधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो c अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। यानी न्यू का मान फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 4 में न्यू का मान रखने पर, किसका मान रखने पर? न्यू का मान क्या कर देंगे? रखने पर। न्यू का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू एच अपॉन सी इंटू, और न्यू के जगह पे क्या नोट करेंगे? तो न्यू का वैल्यू ऊपर देखिए फाइंड किए हैं, c अपॉन लेमडा। तो c से c क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और जब c कैंसल आउट होगा तो p बराबर क्या बचेगा आपका? तो ऊपर बचेगा h और नीचे बच जाएगा आपका लेमडा। क्या बच जाएगा? ऊपर बचेगा h और नीचे बचेगा क्या? लेमडा। अब इसको आप क्या नोट कर सकते हैं? तो इम्प्लाइज दैट क्या नोट कर सकते हैं? तो नोट कर सकते हैं आप p इक्वल टू लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। क्या नोट कर सकते हैं? लेमडा इक्वल टू h अपॉन p। ए हो गया आपका फॉर्मूला। यदि यही फोटोन जो है, अगर इसको एक बार इसको अच्छे से नोट करिए, आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट करेंगे फिर देखेंगे बाबू। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ तक क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। यानी कि जो आपको प्रूव करना था तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू h अपॉन p, यहाँ तक आप क्या कर चुके हैं? नोट कर चुके हैं। आइए अब थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या है। यदि यही फोटोन का यदि यम द्रव्यमान का कोई कण है, यदि यम द्रव्यमान का क्या बाबू? यम द्रव्यमान का कण v वेग से, किस वेग से? v वेग से गतिमान है।
v वेग से यम द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है। किस वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है। क्या है? गतिमान है। तो उस स्थिति में कण का संवेग जो होगा, कण का संवेग क्या होगा? P इक्वल टू होगा m इंटू वी। क्या हो जाएगा? P इक्वल टू m इंटू वी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपने प्रूव किया है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो यहाँ पे लैम पी के जगह पे आप क्या कर सकते हैं? m इंटू वी भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। यानी अगर आप रखते हैं तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी के जगह पे क्या नोट कर देंगे? तो m इंटू वी। यानी कि आपको दो फार्मूला यहाँ से प्राप्त हुआ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी भी होता है और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी भी होता है। तो अगर इसको मिक्स करके नोट करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका पहला एच अपॉन पी इक्वल टू होता है एम इंटू सी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? वी नोट किए हैं, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन क्या हो जाएगा? एम इंटू वी। अब यही आपका क्या है? फार्मूला है। इसमें अब देखिए एच क्या है? तो एच, जहाँ एच क्या है? तो एच जो है वो प्लांक नियतांक है। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। क्या है? एच क्या है? प्लांक नियतांक है। यम क्या है? तो फोटोन का द्रव्यमान है। क्या है? फोटोन का द्रव्यमान है। और वी क्या है? तो फोटोन का क्या है? वी जो है वो कण का क्या है? वेग है। कण का क्या है? वेग है। किसका वेग है? कण का वेग है। और पी क्या है? कण का संवेग है। क्या है? कण का संवेग है। और लैम्डा क्या है? तो लैम्डा कण का तरंग दैर्ध्य है। कण का क्या है? कण का क्या है बाबू? तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा कण का क्या है? तरंग दैर्ध्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इस फार्मूले को आप लोगों ने प्रूव कर लिया, आपने देख लिया कि ये फार्मूला कैसे डेरिवेट होता है। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाइयों, पुनः आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में एग्ज़ाम प्रेशर को हावी नहीं होने दीजिए। एकदम कूल माइंड होकर के, विदाउट प्रेशर लेस होकर के तैयार करिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जिससे आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए मैं दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ और हम भी आपसे उम्मीद रखे हुए हैं कि आप भी इस वीडियो को क्या कर रहे होंगे? अच्छे से देख रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।